नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, छात्रों के लिए और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार की आम जनता के लिए भी सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए। आज की प्रमुख और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। शिक्षा विभाग ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए स्कूलों की छुट्टी तालिका जारी कर दी है और इसमें कहा गया कि छात्रों के लिए गर्मी की छुट्टी बढ़ी है, शिक्षकों को स्कूल आना पड़ेगा। देखिए, गर्मी की छुट्टी 20 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है, लेकिन शिक्षकों को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। हर दिन की भांति शिक्षकों को स्कूल आना होगा। इतना ही नहीं, स्कूलों में शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी व रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी गई है। तो वहीं ईद मुहर्रम की छुट्टी बढ़ा दी गई है। देखिए, इस बार जो छुट्टी मिलेगी उसमें दिवाली में 1 दिन, छठ में 3 दिन की छुट्टी, होली पर 2 दिन व दुर्गा पूजा पर 3 दिन की छुट्टी रहेगी। तो वहीं तीज, जिउतिया, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि की छुट्टी को खत्म ही कर दी गई है। तो वहीं 2023 में ईद की छुट्टी 1 दिन की मिलती थी, लेकिन 2024 में अब 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसी तरह बकरीद की छुट्टी 2 दिन पहले मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया। मुहर्रम की छुट्टी जो 1 दिन मिलती थी, इस बार 2 दिन कर दी गई है। साथ ही महापुरुषों की जयंती पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी, स्कूलों में ही कार्यक्रम किया जाएगा। इस निर्णय के बाद शिक्षिकाओं के लिए सबसे ज्यादा संकट आ गया है, क्योंकि उन्हें तीज व जिउतिया पर भी आना होगा स्कूल। बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 18 जिलों में खुलेंगे कौशल केंद्र। कौशल केंद्र के लिए जिलों में जगह का भी चयन हो गया है। विभाग ने इसकी समीक्षा बैठक भी की है। देखिए, श्रम संसाधन विभाग हर जिले में एक मेगा कौशल केंद्र यानी स्किल सेंटर शुरू करेगा। इसकी शुरुआत फरवरी में एक साथ 18 जिलों में होगी। बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर नामी गिरामी कंपनियों में रोजगार दिलाने के उद्देश्य से श्रम संसाधन विभाग ने हर जिले में एक मेगा स्किल केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इसमें विभिन्न कंपनियों के सहयोग लेने की योजना भी तैयार कर ली गई है। इन कंपनियों की ओर से बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण पूरा होने पर वे कंपनियां रोजगार भी देने का काम करेगी। साथ ही विभाग की तरफ से कई कंपनियों से बात भी किया जा चुका है। जल्द ही बिहार के जिलों में स्किल केंद्र खोले जाएंगे और बिहार के जितने भी बेरोजगार हैं उन सभी को रोजगार देने का काम किया जाएगा। सरकार की इस पहल के बाद पलायन में कमी आएगी। फिलहाल हर साल हजारों की संख्या में बेरोजगार रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिन्हें वहां काफी कठिनाई होती है। स्किल सेंटर पर एग्रीकल्चर, कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, ग्रीन जॉब, हेल्थ केयर, पावर, रबर, लोहा और इस्पात जैसे क्षेत्र में प्रशिक्षण मिलेगा। जिस कंपनी में प्रशिक्षण मिलेगा उसी में रोजगार भी दिलवाया जाएगा। बिहार के पशुपालक जरा ध्यान दें। देखिए, बिहार के 10,000 दुधारू पशुओं का होगा बीमा। बीमा करने में टोटल 3600 रुपए प्रति पशु के अनुसार लगेगा, जिसमें से राज्य सरकार 2700 रुपया दे देगी। पशुपालकों को सिर्फ 900 रुपये देना होगा। देखिए, खबर है कि राज्य के दुधारू पशुओं का बीमा होगा। पहले चरण में 10,000 पशुओं का बीमा किया जाएगा, फिर अगले चरण में बाकी पशुओं का बीमा करने की योजना है और इसके लिए एजेंसी चयन का काम भी पूरा कर लिया गया है। जल्द ही गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन होंगे। दुधारू पशुओं की कीमत 60,000 रुपया सरकारी दर रखी गई है और इस पर 6% यानी 3600 रुपया 1 वर्ष के लिए देनी होगी। इसमें पशुपालक को एक पशु की बीमा के लिए सिर्फ 900 रुपये देने होंगे, शेष 2700 रुपया राज्य सरकार देगी। तो आखिर इस योजना का क्या लाभ है? तो देखिए, बीमारी से यदि पशुपालक के पशु की मृत्यु होती है तो 60,000 रुपया सरकार देने का काम करेगी, जिससे तुरंत ही पशु खरीद सकेंगे पशुपालक। पशुपालकों की आर्थिक प्रगति और पूंजी निर्माण में मदद मिलेगी। डेयरी व्यवसाय के प्रबंधन में भी सहायक होगा। डेयरी व्यवसाय में पशुपालक चाहे जितने चाहे उतने पशु रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं होगी बीमारी या अन्य चीजों से मरने का। यदि किसी कारण मौत होती है तो उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा की राशि मिलेगी।
दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो गई है। दूसरे चरण में 1 लाख कम आवेदन आए हैं। इस बार 7,32,768 आवेदन भरे गए हैं और इसके पहले जो पहले चरण की बहाली हो रही थी उसमें से 8,26,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार प्राथमिक कक्षा के लिए जिसमें से 10,000 पदों पर बहाली होने वाली है, इसमें 1,10,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जबकि पहले चरण में करीब 6.5 लाख आवेदन प्राथमिक विद्यालयों में आए थे। और इस बार यदि मध्य विद्यालय की बात करें तो मध्य विद्यालय में करीब 3.5 लाख आवेदन आए हैं, तो वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में करीब 2.25 लाख के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक जरूरी सूचना, बिहार के वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया था और जिनका चयन हो गया है, उनको फिर से आवेदन करना होगा, नहीं तो छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना में छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपए का छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है और पिछले सत्र 2022 में 4,967 छात्र छात्राओं का चयन हुआ था, जिसमें से मात्र 2,809 छात्रों ने ही छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे आवेदन कर दें। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2023 तक ही निर्धारित की गई है। देखिए, शायद बिहार के जो सरकारी स्कूल के शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं इस योजना में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए अभी तक इतने छात्र छात्राओं ने आवेदन नहीं किया है। तो जो लोगों को ये सूचना मिल गई हो, आवेदन कर दें। जिनका चयन हो गया है 30 नवंबर से पहले आवेदन करने, वरना छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलेगी। बिहार के विकास के लिए बड़ी खबर है कि राज्य के 12 जिलों की 87 सड़कों का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत निर्माण को मंजूरी मिल गई है। देखिए, राज्य के 12 जिलों की 87 सड़कों का निर्माण होगा। निर्माण के साथ ही इन सड़कों की 5 साल तक देख रेख भी की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत इन सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। निर्माण के लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी। सड़कों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में पूरा भी कर लिया जाएगा। इन सड़कों में 106 करोड़ 21 लाख रुपया खर्च होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। सड़क निर्माण के दौरान नियमित अंतराल पर विभागीय अधिकारी निरीक्षण भी करेंगे ताकि सड़कों की गुणवत्ता बेहतर हो सके, सड़क मजबूत और टिकाऊ बन सके। बिहार के स्कूलों से हटाए जाएंगे अतिथि शिक्षक। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद डीईओ कार्यालय ने भी अब पत्र जारी कर दिया है। देखिए, बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। जहां नवनियुक्त शिक्षकों ने योगदान कर दिया है, उन स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। कई स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटा भी दिया गया है। साथ ही एजेंसी के माध्यम से लिए गए टेक्निकल फैकल्टी को भी हटाया जा रहा है। इन्हें सितंबर में ही रखा गया था। इस बाबत शिक्षा विभाग के आदेश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने पत्र जारी कर दिया। बता दें कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2018 में राज्य भर में 5,440 अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। जिन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी थी, वहां पर संबंधित विषय में अतिथि शिक्षक रखे गए थे। लेकिन अब सभी अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाएगा क्योंकि नवनियुक्त शिक्षकों की बहाली हो गई है। बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी की परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बन गए हैं और यदि वे अपना स्कूल बदलना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक का समय है। 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं स्कूल बदलवाने के लिए। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा में 28,800 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। इनमें करीब 83% नियोजित शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चयनित हुए हैं। वहीं मात्र 5% यानी 17% नियोजित शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के लिए चयनित हुए हैं। विभाग ने साफ किया है कि नियोजित शिक्षक अपनी इच्छा से पूर्व के ही स्कूल में बने रह सकते हैं अथवा नई जगह पर योगदान कर सकते हैं। विभाग ने नियोजित शिक्षकों को मौका दिया है कि वह 30 नवंबर तक नई जगह पर योगदान दे सकते हैं।
पुलिस अफसर बनने के लिए अब जवान देंगे सिर्फ 2 परीक्षा। देखिए, सिपाही से पुलिस अफसर बनने के लिए अब 3 नहीं बल्कि 2 ही परीक्षा देनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स यानी पीटीसी में बदलाव किया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। यानी अब जवान से एएसआई बनने के लिए सिर्फ 2 परीक्षा लेनी होगी। देखिए, प्रशिक्षण के दौरान सिपाहियों को अभी तक 3 लिखित परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। इन्हें शाब्दिक और सत्रांत परीक्षा के नाम से जाना जाता है। 164 दिनों की ट्रेनिंग में पहली शाब्दिक परीक्षा 50 दिन के बाद होती थी, तो वहीं दूसरी शाब्दिक परीक्षा 100 दिनों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आयोजित करने का नियम था। सबसे आखिरी में सत्रांत परीक्षा का आयोजन होता था। इसमें बदलाव कर दिया गया है। 2 शाब्दिक परीक्षा की जगह अब मिड टर्म परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि दरभंगा के सोबन में ही बनेगा एम्स। 2500 बेड का बनेगा दरभंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल। अभी सिर्फ 400 बेड है जो कि 2500 बेड के बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दरभंगा में एम्स स्थापित करने के लिए सोबन काफी अच्छी जगह है जिसको हम लोगों ने चिन्हित किया है। वहां आवागमन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी है, लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। सोबन में एम्स बनाने से दरभंगा शहर का विस्तार भी होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तो डीएमसीएच को ही पहले एम्स बनाना चाह रहे थे। केंद्र सरकार ने पहले इसके लिए सहमति भी दी थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने मना कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अब सोबन में एम्स बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है।